अब आगे जैन धर्म के विषय में आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्रारंभ में ऋषभ देव से ही स्टार्टिंग की जाती है। ऋषभ देव के जो पिताजी थे उनका नाम था नाभिराज, वो अयोध्या के राजा थे। मरु देवी इनकी माता थी। सुनंदा और यशोमती ऋषभ देव की पत्नी होती थी। इनके 98 पुत्र भी हुए हैं, 2 पुत्रियां भी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़े पुत्र जो थे ऋषभ देव के, वो भरत थे। कहा जाता है कि और पुराणों में भी ये है, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो एक तर्क ये भी है भारत वर्ष हमारे देश का नाम होने का। इसके बाद जैन धर्म जब आगे बढ़ जाता है महावीर स्वामी के बाद, तो जैन धर्म का जब विस्तार हो जाता है तो इसकी 2 संगीति होती हैं, 2 सभाएं होती हैं। पहली संगीति पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले थे। 310 ईसा पूर्व उन्होंने ये संगीति का आयोजन किया था। और दूसरी संगीति वल्लभी में 512 ईस्वी में गुप्त पीरियड में हुई है, तो काफ़ी समय अंतराल बाद। तो प्रथम संगीति में जब जैन धर्म की संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई, तो उसमें अधिकतर कार्य स्थूलभद्र ने ही किया था, क्योंकि भद्रबाहु वो दक्षिण में चले गए थे और उत्तर भारत में काफ़ी अकाल पड़ गया था, और दक्षिण में उन्होंने जाके अपना डेरा जमाया। इस तरह से ये जैन धर्म फिर 2 भागों में टूट गया। जो उत्तर में थे स्थूलभद्र, उनके द्वारा श्वेतांबर, और जो दक्षिण में थे भद्रबाहु, उनके द्वारा जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। और श्वेतांबर और दिगंबर में भी कुछ विचारों में मतभेद थे। 2-4 मतभेद मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर कोई वस्त्र नहीं धारण करते थे, वे नग्न ही रहते थे। श्वेतांबर के जो अनुयायी थे उनका मानना था कि जैन धर्म में महिला जो होती हैं उन्हें मोक्ष नहीं मिल सकता, और मोक्ष मिल सकता है, जबकि दिगंबर में महिला को मोक्ष नहीं मिल सकता, और वे किसी भी महिला को नहीं मानते थे। जहाँ तक कि जो एकमात्र महिला तीर्थकर थी मल्लीनाथ, उनको भी वो पुरुष ही मानते थे, जबकि ये महिला मानते थे श्वेतांबर। तो ये एक काफ़ी बड़ा विचार था। उसके बाद श्वेतांबर और दिगंबर में दूसरा एक सबसे बड़ा जो फर्क था वो इस तरह से भी था कि ये जो लोग थे श्वेतांबर, ये अधिकतर जो अनुयायी थे वो उत्तर भारत में ही थे, जबकि दिगंबर वो दक्षिण में ही थे। इसके बाद जो जैन धर्म में जो जैन महावीर स्वामी की पुत्री थी अणुजा, और उनके दामाद थे जमाली, वो भी कुछ समय के लिए इसमें विद्रोह किया, और वे भी कुछ समय के बाद इसमें से संगठन में से निकल गए। और हालांकि जमाली तो नहीं आए, लेकिन हाँ उनकी पुत्री द्वारा इस संगठन में आ गई। तो उस विद्रोह के कारण भी जैन धर्म पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जो उसका विचार प्रसार था। तो अब जैन धर्म के विषय में जो और आगे जानकारी है मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। अगली वीडियो का आप थोड़ा सा वेट करें।